नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख रहे हैं, क्या आपको महीने का 1000 एफएमए लागू है? अपना रिटायरमेंट का डेट देखें, रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर से जानकारी। जी हां दोस्तों, डिफेंस पेंशनर को या तो एफएमए यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस हर महीने का 1000 रुपए लागू है, या तो आपको ईसीएचएस की सुविधा लागू है। लेकिन कई पेंशनर्स हैं दोनों में से एक भी नहीं लेते। लेकिन ऐसे में आपको जानना यह जरूरी है कि आपको एफएमए लागू है क्या, आप कब के रिटायरी हैं, किस हिसाब से एफएमए दिया जाता है, या एफएमए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या ऐसे कंडीशंस है जो आपको एफएमए के लिए एलिजिबल करते हैं। तो आज आपको रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखाता हूं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि आप कब के रिटायरी हैं, कब तक के रिटायरीज के लिए एफएमए लागू है। तो चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफ आर्टिलरी का लेटर है, जैसे आप देख पा रहे हैं आर्टिलरी रिकॉर्ड, और 6 जनवरी 2024 का लेटर है। पेंशनर को एड्रेस किया गया है। जब उन्होंने फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में अपनी गुहार लगाई थी, तो ये लेटर उनको भेजा गया। अब आप देख पा रहे हैं इस लेटर में क्लियरली ये चीज मेंशन किया गया है। देखिए, फिक्स मेडिकल अलाउंस टू आर्म फोर्सेस पेंशनर्स हु वर रिटायर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2003 हैव टू बी बिकम मेंबर ऑफ ईसीएचएस। यानी कि ये क्लियर है दोस्तों कि अगर आप 1 अप्रैल 2003 के बाद के रिटायरी हैं, तो आपको ईसीएचएस का मेंबर होना कंपलसरी है। ये देखिए, कंपलसरीली, एंड दे आर नॉट एलिजिबल टू ड्रॉ फिक्स मेडिकल अलाउंस वाइड पीसीडीएपी इलाहाबाद सर्कुलर नंबर फलाना फलाना। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल 2003 या उसके बाद के रिटायरी हैं, तो आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस लागू नहीं है दोस्तों, आपको ईसीएचएस की फैसिलिटी ही लेना पड़ेगा। और उससे पुराने भी आप रिटायरी हैं तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कुछ ऐसे जिले हैं जिनको ईसीएचएस की फैसिलिटी से वंचित माना जाता है, तो सिर्फ उन जिलों के लिए ही वो फैसिलिटी लागू है। तो आप भी अगर सोच रहे हैं कि मैं एफएमए ले लूं, तो आप अगर 1 अप्रैल 2003 के बाद के रिटायरी हैं, तो एफएमए लेने के बारे में आप चिंता ना करें, आप ईसीएचएस की सुविधा ले लें। तो आप सबने देखा दोस्तों कि अगर आप अप्रैल 2003 या उसके बाद के रिटायरी हैं, तो आपको एफएमए लागू नहीं है। उससे पहले के रिटायरीज के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के बेस पर ही एफएमए लागू है। तो आप ईसीएचएस की सुविधा जरूर उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। नायक को मिलेगा 24,825 बेसिक पेंशन, देखें पीपीओ और समझें। जी हां दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको जो पेंशन लागू है वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। अब आपको मैं एक पीपीओ दिखा के समझाता हूं दोस्तों कि कैसे एक नायक को भी 24,825 रुपए बेसिक पेंशन लागू है ओआरओपी 2 के हिसाब से। चलिए उस पीपीओ को देखते हैं। दोस्तों, ये जो कोरिजेंडम पीपीओ आप देख पा रहे हैं, जो कि एक नायक रैंक के जो पेंशनर है, उनका कोरिजेंडम पीपीओ है, और 1983 में भर्ती थे, 2007 में वो रिटायर हुए थे, और 24 साल का उनकी सर्विस है। यानी कि पूरा सर्विस, एक्सटेंशन वाला भी सर्विस करके वो रिटायर हुए हैं। अब इनका पेंशन पे आप गौर कीजिए दोस्तों, इनको जो पेंशन मिल रहा है ओआरओपी 2 के बाद का पेंशन, आप देखिए, रिवाइज्ड एंटाइटलमेंट्स आर पब्लिश्ड पोस्ट ओआरओपी इंप्लीमेंटेशन। यानी कि ओआरओपी को लागू करने के बाद के ये एंटाइटलमेंट है, जिसमें आप देख रहे हैं उनका बेसिक पेंशन 21,688 रुपए है। बिल्कुल सही है, एक नायक का ओआरओपी 2 के हिसाब से 24 साल वाले नायक का वाई ग्रुप का ये पेंशन है। लेकिन आप गौर कीजिए दोस्तों, आपको गौर करने की जरूरत कहां पर है, ये देखिए, ये पेंशनर है जिनकी सर्विस 24 साल पूरा है, और ये जो है 2007 के रिटायरी हैं। अब इस हिसाब से 2006 के बाद के रिटायरी होने की वजह से इनको लागू है एमएससीपी, यानी कि 24 साल सर्विस पूरा हुआ है तो इनको लागू है नायब सूबेदार की एमएससीपी। दोस्तों, इनको हवलदार की भी एमएससीपी नहीं मिली हुई है, तो इनको तो लागू है नायब सूबेदार की एमएससीपी, क्योंकि जो भी सिपाही में भर्ती होता है उनको अगर पूरा सर्विस वो कर पाते हैं 8 साल, 16 साल, 24 साल, तो उनको आगे नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का एमएससीपी लागू है। तो 24 साल सर्विस पूरा करने की वजह से नायक का भी ऐसा हो सकता है कि उनको भी नायब सूबेदार का एमएससीपी मिल सके, क्योंकि 22 साल प्लस 2 साल का एक्सटेंशन 24 साल पूरा किया है इन्होंने। तो इनको नायब सूबेदार के हिसाब से, नायक रैंक में रिटायर होने के बावजूद भी नायब सूबेदार के हिसाब से उनको
24,825 रुपए बेसिक पेंशन जो कि OROP 2 का एक नायब सूबेदार का 24 साल वाले सर्विस का बेसिक पेंशन है वो मिल सकता है। लेकिन इनको बशर्ते कार्रवाई करना पड़ेगा, अपना ग्रीवेंस रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना पड़ेगा, पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश होगा, उसके बाद MSCP के हिसाब से उनका पेंशन जब रिवीजन होगा तो उनको ये पेंशन मिलेगा। दोस्तों आप सबने समझा दोस्तों कि जानकारी रखिए, कार्रवाई कीजिए और अपना हक, अपना एंटाइटलमेंट लीजिए। जी हां, आपका भी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है अगर आप जानकारी रखें तो। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या आपको OPT फिक्स के बारे में पता है? एक OPT फिक्स करके पार्ट 2 ऑर्डर किया जाता है, क्या आपको उसके बारे में पता है? किनको लागू है ये, कब से लागू है और किनको लागू है? आपको बता दूं दोस्तों कि ये 7th पे कमीशन के बाद में जो सर्विस में थे उनके लिए लागू है, पुराने लोगों के लिए लागू नहीं है। लेकिन ये कैसे लागू है दोस्तों, कब से लागू है? ये दोस्तों 2016 से लागू है, 7th पे कमीशन के बाद से लागू है। और किनको लागू है? 2016 के बाद जिनका भी प्रमोशन हुआ या जिनको भी MSCP का फायदा मिला उनको आगे OPT फिक्स का जैसे पार्ट 2 ऑर्डर करते हैं तो एक इंक्रीमेंट का फायदा होता है। तो अब ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो 2016 के बाद प्रमोट भी हुए और उनको MSCP भी मिला और वो रिटायर भी हो गए। तो ऐसे में उनको OPT फिक्स कैसे लेना है, चलिए रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखाता हूं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख रहे हैं आर्मर्ड कोर रिकॉर्ड का लेटर है और 9 जनवरी 2024 का लेटर है। चेंज ऑफ बेसिक पे एज पर FSA इन द PPO, यानी कि FSA के हिसाब से PPO में बेसिक पे को चेंज करने के संदर्भ में ये लेटर है। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात 2 नंबर पैराग्राफ में, इट इज इंटीमेटेड दैट क्लेम फॉर OPT फिक्स has been initiated on 9 जनवरी 2024 through स्पर्श पोर्टल फॉर योर ऑडिट एंड ऑनवर्ड सबमिशन टू PCDA प्रयागराज, यानी कि PAOR को भेजा गया रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से OPT फिक्स का पार्ट 2 ऑर्डर करने के बाद जो है पेंशनर का पेंशन में उनके PPO में परिवर्तन करने के लिए। दोस्तों तो आप भी अगर OPT फिक्स के लिए एलिजिबल हैं तो आपको भी कार्रवाई जरूर करना चाहिए। आप सबने देखा दोस्तों को OPT फिक्स के लिए अगर आप भी एलिजिबल हैं आप भी ग्रीवेंस सिपिग्राम से डालिए या तो फिर आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क कीजिए, OPT फिक्स का पार्ट 2 ऑर्डर करवाइए और स्पर्श के जरिए भी आपका जो है पेंशन में बढ़ोतरी OPT फिक्स की वजह से हो सकता है अगर आपको लागू है तो। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वाह, MSCP के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने भेजा पेंशनर को फॉर्म, अब आगे होगा पार्ट 2 ऑर्डर और MSCP के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, यह है DSC के पेंशनर से जुड़ी हुई जानकारी। दोस्तों DSC के जो एम्प्लॉइज हैं या पेंशनर हैं उनको 1 जनवरी 2016 से MSCP लागू किया गया है। बाकी आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए 1 जनवरी 2006 से लागू है, लेकिन जो DSC वाले हैं उनके लिए 7वें पे कमीशन में लागू किया गया है। तो कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जो 7वें पे कमीशन के बाद रिटायर हुए हैं, यानी कि 2016 के बाद रिटायर हुए हैं। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उनको जो है MSCP लागू है। तो ऐसे कई सारे पेंशनर्स जो है अभी DSC में जो है रिकॉर्ड ऑफिस को जो है गुहार लगा रहे हैं कि उनको MSCP दिया जाए। तो ऐसे में DSC रिकॉर्ड ने अभी पेंशनर के पास फॉर्म भेजा है कि उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, हम सभी का जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जितनों को भी लागू होगा उनका पार्ट 2 ऑर्डर करेंगे। फिलहाल आप फॉर्म फिलअप करके हमें भेज दीजिए। चलिए रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर और उस फॉर्म को देखते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो कि DSC रिकॉर्ड का लेटर है 31 दिसंबर 2023 का और पेंशनर को एड्रेस किया गया है। और ये लेटर जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों MSCP से जुड़ा हुआ, मॉडिफाइड एस्यूड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम MSCPS। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, क्लियरली ये जानकारी दी गई है कि MSCPS DSC वालों को 1 जनवरी 2016 से लागू है। इस पैराग्राफ नंबर 1 में बताया गया है आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर का हवाला दे करके। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है कि स्क्रीनिंग जितने भी नॉन इफेक्टिव यानी कि जो भी पेंशन चले गए 1 जनवरी 2016 के बाद DSC वाले, उनका डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग हो रहा है और जिनको भी लागू है उनका पार्ट 2 ऑर्डर MSCP के हिसाब से कर दिया जाएगा। अब इन पेंशनर को एक फॉर्म भेजा गया है 4 नंबर पैराग्राफ में, देखिए, इन द मीन टाइम यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड योर ऑप्शन सर्टिफिकेट कॉपी अटैच फॉर फिक्सेशन ऑफ पे एंड अलाउंसेस एंड पब्लिकेशन ऑफ MSCP एज एप्लीकेबल, यानी कि आप जो है जो फॉर्म भेजा गया है उसको फिलअप करके भेज दीजिए ताकि हम आपका MSCP का पार्ट ऑर्डर कर सके। ये देखिए फॉर्म ऑफ ऑप्शन, ये देखिए ये फॉर्म जो है पेंशनर ने अभी फिलअप करके अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाना है ताकि उनका MSCP का पार्ट ऑर्डर और जो सही ऑप्शन है उनका इंप्लीमेंट हो सके। तो आप सबने देखा दोस्तों कि DSC के जो रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर से फॉर्म मांगना शुरू किया है और आप भी अगर एलिजिबल हैं तो आप भी कार्रवाई जरूर करें ताकि आपको MSCP के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी मिल सके।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।